दोस्तों, कॉस्मो फिल्म्स लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग आज 25 जनवरी 2022 को हुई है और इस मीटिंग में इंटरिम डिविडेंड के साथ क्वार्टर 3 के फाइनेंशियल रिजल्ट को भी अप्रूव कर दिया गया है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इंटरिम डिविडेंड के बारे में बताता हूं और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। कंपनी ने 10 रुपया प्रति इक्विटी शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अगर हम लोग इसके फेस वैल्यू जो 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर है उससे कंपेयर करें तो ये 100% बनकर आता है। लेकिन अगर करंट मार्केट प्राइस जो 1800 रुपये के आसपास है इससे कंपेयर करें तो ये लगभग 0.5% होता है। इस इंटरिम डिविडेंड के लिए जो रिकॉर्ड डेट फिक्स की गई है वो है 3 फरवरी 2022। इसका मतलब ये 2 फरवरी 2022 को एक्स डिविडेंड हो जाएगा। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट बनकर आ रहा है वो है 1 फरवरी। अगर आप इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो आपको इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होने के लिए 1 फरवरी तक इस शेयर को होल्ड कर रखना है। और अगर आप इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं हैं और आप ये डिविडेंड चाहते हैं तो आपको 1 फरवरी तक इस शेयर को बाई कर लेना है। मेरी इस शेयर में कोई भी बाई की रिकमेंडेशन नहीं है। और कंपनी ने यह भी बताया है कि ये डिविडेंड 24 फरवरी 2022 तक आपके अकाउंट में क्रेडिट भी कर दिए जाएंगे। अब चलिए मैं इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में आपको बताता हूं। इस कंपनी का क्वार्टर 3 में कंसोलिडेटेड नेट सेल्स 771 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 759 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में यह 572 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर इसके नेट सेल्स में 35% का इंक्रीज हुआ है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो इसके नेट सेल्स में 1.5% का इंक्रीज हुआ है। क्वार्टर 3 में इस कंपनी का एबिटा 161 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 152 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 112 करोड़ था। तो एबिटा में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर ग्रोथ हुआ है। क्वार्टर 3 में इस कंपनी के कंसोलिडेटेड एबिटा का मार्जिन 21% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 20% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में भी ये 20% था। तो एबिटा का मार्जिन अगर देखें ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ये दोनों ही बेसिस पर स्टेबल है। क्वार्टर 3 का कंसोलिडेटेड पैट 104 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 97 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 63 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पैट में 66% का ग्रोथ हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो पैट में 7% का ग्रोथ है। क्वार्टर 3 में पैट का मार्जिन 13% के आसपास है, जो क्वार्टर 2 में भी ये 13% के आसपास ही था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में 11% था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पैट के मार्जिन में तो इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर स्टेबल है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी ने रेवेन्यू के फ्रंट पे तो ग्रोथ किया है, लेकिन अगर इस कंपनी के मार्जिन को हम लोग देखते हैं तो मार्जिन स्टेबल है। तो इस हिसाब से इस कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक ही है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।